हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल मॉडर्न स्टूडेंट कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज हम लोग एक गति और वेग यानी कि स्पीड वेलोसिटी, ठीक है, इसका जो भी न्यूमेरिकल जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, कुछ जो शुरू का बात होता है, इसे चाल किसे कहते हैं, दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम चलते हैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल का बात करते हैं कि न्यूमेरिकल बनेगा कैसे। चलिए तो न्यूमेरिकल के व्यू से हम इसका जो भी थोड़ा सा कंसेप्ट है उसको बताते हैं। देखिए गति का बात करें तो गति दो प्रकार का होता है। एक होता है क्षैतिज, ठीक है, क्या होता है क्षैतिज गति, जिसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल। क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल, ZONTL, है ना, हॉरिजॉन्टल होता है। एक होता है उदग्र, है ना, उदग्र गति कहते हैं, या फिर इसी को ऊर्ध्वाधर कहते हैं। ठीक है, या फिर इसको वर्टिकल कहते हैं। ठीक, तो देखिए हॉरिजॉन्टल जो होता है ऐसे होता है या फिर ऐसे जा सकता है ना, कोई वस्तु को ऐसे फेंक सकते हैं या फिर ऐसे जो होता है उसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं। उदग्र का बात करें तो या तो ऊपर फेंक सकते हैं या फिर नीचे फेंक सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला का बात करें तो इसमें ये मेनली फॉर्मूला V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू U प्लस KT, और क्या होता है S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। एक होता है V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, और एक होता है SN इक्वल टू, है ना, SN इक्वल टू U प्लस AY2 इंटू 2N-1। तो इस चैप्टर में ज़्यादातर ये फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, तो चलिए इस सभी को बारे में देखते हैं कि ये V क्या है, U क्या है, A क्या है, S क्या है एंड ये U क्या है ना, इस सभी के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए क्षैतिज किसे कहते हैं और उदग्र किसे कहते हैं, मतलब ऊर्ध्वाधर किसे कहते हैं या फिर वर्टिकल किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए सभी के बारे में एक एक करके जानते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहला भी है ना, भी मतलब क्या होता है, वेग होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एक यू भी है, ये भी वेग ही है। ठीक है, तो ये होता है जो यू होता है उसको हम प्रारंभिक वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रारंभिक वेग, यानी कि जो शुरू का वेग होता है। भी मतलब क्या होता है, अंतिम वेग, मतलब जो अंतिम का जो स्पीड होगा उसको कहते हैं। ठीक है, एक होता है एस, एस मतलब क्या होता है, विस्थापन जिसको कहते हैं, विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट जिसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद टी दिया है, मतलब ये समय होता है। ठीक है, ए का बात करें तो ए क्या होता है, त्वरण होता है। ये क्या होता है, त्वरण होता है। और एस हो गया, भी हो गया, टी हो गया, ए हो गया। ठीक है, तो मेनली इसका यूज होता है। तो इस सभी का मात्रक आपको आना चाहिए। वेग का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, त्वरण का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, ये होता है। विस्थापन मतलब वही दूरी जिसको मीटर में मापते हैं, डिस्प्लेसमेंट समय को सेकेंड में मापते हैं। ठीक है, अब चल देखते हैं कि क्षैतिज और क्या बोलते हैं उसको, उदग्र, मतलब कि वर्टिकल में जो फॉर्मूला यूज होता है किस तरह से यूज होता है। ठीक है, तो देखिए क्षैतिज का अगर बात करते हैं तो ये जो है V इक्वल टू यू प्लस AT, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, SN इक्वल टू U प्लस A/2 इंटू 2N-1। तो ये क्षैतिज में यूज होता है डायरेक्ट। लेकिन हम उदग्र का अगर बात करते हैं तो अगर कोई वस्तु ऊपर जाता है, ऊपर जाएगा, ठीक है, तो इसमें A जो होगा, त्वरण जो होगा -G लेते हैं। ठीक है, और इसमें नीचे अगर कोई वस्तु आता है तो A क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण, स्मॉल g, मतलब गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो क्या लेते हैं, प्लस में लेते हैं। मतलब कोई वस्तु अगर नीचे आएगा ऊपर से तो प्लस जी लेंगे और नीचे से ऊपर जाएगा तो -D ले लेंगे। लेकिन ये क्षैतिज का अगर बात करते तो ये सेम फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, तो देखिए अगर हम कोई वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा, जैसे V इक्वल टू क्या हो जाएगा, U, और एक जगह पर क्या रख देंगे, -G, तो -G यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -GT हो जाएगा, है ना। फिर अगर बात करें S इक्वल टू, तो देखिए अगर ऊपर जा रहा है तो एक जगह पर क्या रख देंगे, -G, तो यहाँ पे -G सिर्फ रख देंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा, UT माइनस हो जाएगा हाफ GT स्क्वायर। इसी तरह से इसमें भी देख लेते हैं तो V स्क्वायर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर -2GS हो जाएगा। मतलब एक जगह पर -G अगर कोई वस्तु ऊपर जाता है तो, ठीक है, उस तरह से इसमें भी हो जाएगा। अब देखिए अगर कोई वस्तु नीचे आता है, तो V इक्वल टू क्या होगा, U प्लस GT, मतलब गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पे प्लस हो जाएगा। फिर अगर नीचे आता है तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा, UT प्लस हाफ GT स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें कि देखिए अगर हम बात करें V स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, U स्क्वायर प्लस 2GS, है ना। कोई वस्तु अगर नीचे आता है तो क्या होगा, प्लस G यूज करेंगे, ऊपर जाएगा तो -G यूज करेंगे। लेकिन क्षैतिज में डायरेक्ट इसी को यूज कर लेंगे, इस सभी को। ठीक है, चलिए अब आते हैं इसको क्वेश्चन को देखते हैं बारी बारी से। तो देखिए इसका पहला टाइप का जो क्वेश्चन पूछेगा, किस तरह से किसी वस्तु का नियत त्वरण, त्वरण मतलब A कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दिया है, तथा प्रारंभिक वेग 100 मीटर पर सेकंड। देखिए अभी पहले बता चुके हैं, आप उसको लिख सकते हैं। प्रारंभिक वेग मतलब U कितना दे दिया है, 10 मीटर पर सेकंड। कितने समय बाद, मतलब टाइम पूछ रहा है,
कितने समय बाद वेग दोगुना हो जाएगा, मतलब अंतिम वेग कितना हो जाएगा 200 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए दे दिया है मतलब त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, प्रारंभिक वेग दे दिया 100 मीटर पर सेकंड, कितने समय बाद मतलब टाइम पूछ रहा है, वेग दोगुना हो जाएगा, मतलब जो शुरू में वेग था उसका दोगुना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो भी डाटा दिया है उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला चूज कीजिए, उसको रखिए, आंसर आ जाएगा फट से। तो देखिए भी ए यू टी भी सबसे पहला फॉर्मूला भी यू ए टी दे ले है, बस इसको आप लगा दीजिए, भी इक्वल टू यू प्लस ए टी। आप जो भी दिया उसको रखिए, तो भी कितना दे दिया है 200 दिया है, यू कितना है 100 है, प्लस ए कितना है 10 है, टाइम पूछ रहा है, बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसको इधर भेजिएगा तो 100 बचेगा बराबर 10 टी बचेगा, फिर 0 से 0 गया, यानी कि टाइम बराबर बोले तो 10 सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस जो भी दिया रहेगा उसको निकालिए और उसके अनुसार फॉर्मूला चूज कीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से 8 सेकेंड तक गति करती है, इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई दूरी निकालना है। ठीक है, तो देखिए जो भी डाटा दिया आप लिखिए उसको। स्थिर अवस्था बोला ना, तो स्थिर अवस्था यानी कि प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जीरो स्थिर अवस्था मतलब शून्य वेग से शुरू करेगा, मतलब जो प्रारंभिक वेग होगा 0 हो जाएगा। शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण मतलब ए कितना दे दिया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे दिया। ठीक है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से 8 सेकेंड मतलब टाइम कितना दे दिया 8 सेकेंड तक गति करती है, इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई दूरी मतलब विस्थापन, मतलब इस हमसे पूछ रहा है। बस इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूला आप लगा दीजिए। एस इक्वल टू क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पे है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए भी है यू भी है टी भी है, एस आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो एस इक्वल टू क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सबको रख दीजिए, यू 0 है तो ये टाइम 0 हो जाएगा, प्लस हाफ ए मतलब कितना 3 टी स्क्वायर मतलब 8 गुना 8। अब इसको काट लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए ये तो 0 हो जाएगा, ये पार्ट ये 2 से 4 बार में कट गया, तो ये 4 ते 12 12 8 96, यानी कि एस इक्वल टू 96। तो एस का जो मात्रक होता है क्या होता है, विस्थापन का मात्रक क्या होता है मीटर होता है, क्या होता है मीटर होता है, विस्थापन का मीटर होता है, इसलिए एस इक्वल टू क्या होगा 96 मीटर दूरी तय करेगा। ठीक है, चलिए आते हैं इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पिंड विरामावस्था, फिर बोला विरामावस्था मतलब जो प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, विरामावस्था मतलब 0 से शुरू करेगा। देखिए विरामावस्था से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण, मतलब ये त्वरण हो गया, ये कितना हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। ठीक है, त्वरण से चलना शुरू करता है 2 सेकेंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी, है ना 2 सेकेंड मतलब टाइम 2 सेकेंड दे दिया, दूरी निकालना मतलब एस निकालना। फिर से देख लीजिए, जिससे जो भी रिलेटेड फॉर्मूला उसको लगा दीजिए, तो यही दिख रहा है एस इक्वल टू क्या एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, जो भी जहां है वहां पे रख दीजिए, यू तो 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 गुने ए कितना है 2 है, टाइम कितना है तो 2, ये टाइम भी 2 है, टाइम का स्क्वायर करना है 2 गुने 2, 2 से 2 गया 2 दूना 4, यानी कि एस इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 मीटर, यानी क्योंकि ये जो विस्थापन होता है इसका मात्रा क्या होता है मीटर होता है, इसलिए एस इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 मीटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले टाइप को अगर देखते हैं। तो देखिए टाइप 2 का क्वेश्चन, देखिए इसमें बोला किसी वस्तु को पृथ्वी के ऊपर 100 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकने पर उसके वापस आने में लगा समय, देखिए ऊपर फेंकने का बात कर रहा है, ऊपर फेंकेगा तो बताए थे शुरू में ही। ठीक है, ऊपर फेंकेगा तो क्या हो जाएगा उदग्र में आ जाएगा। देखिए पहले वाला जो टाइप था किस टाइप का था, तो वो 36 वाला टाइप का था, लेकिन इसमें उदग्र का बात कर रहा है, मतलब या तो ऊपर जाएगा नहीं तो नीचे आएगा। तो ऊपर जाएगा तो जहां जहां ए होगा फॉर्मूला में वहां पे माइनस जी कर लेंगे, माइनस जी कर लेंगे, फिर माइनस जी कर लिए, फिर इसको भी माइनस जी कर लिए। ऊपर जाएगा तो अगर नीचे आएगा तो उसको हम प्लस जी कर लेंगे। ठीक है, तो ये उदग्र का क्वेश्चन है। तो देखिए किसी वस्तु को पृथ्वी के ऊपर 100 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकने पर उससे वापस आने में लगा समय पूछ रहा है। तो फिर देखिए जो भी डाटा दिया आप उसको लिख लीजिए। सबसे पहले पृथ्वी के ऊपर कितना वेग से फेंकना है 100 मीटर पर सेकंड, मतलब जो प्रारंभिक वेग होगा 100 मीटर पर सेकंड होगा। लेकिन अगर हम बात करें जब ऊपर जाएगा कोई वस्तु तो अंतिम वेग मतलब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जैसे ही ऊपर जाएगा मतलब कुछ देर के लिए, मतलब कुछ मिली सेकेंड के लिए रुकता है, यानी कि जो अंतिम वाला वेग होगा 0 हो जाएगा, लेकिन त्वरण सेम रहता है कितना, या तो 10 मीटर पर सेकंड नहीं तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो देखिए जी का वैल्यू कितना होता है, ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, या फिर हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसको कहते हैं, जो लेकिन लगभग में क्या लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड लेते हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं कि 100 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकने पर उसके वापस आने में लगा समय का बात कर, हमसे समय पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले दिया था क्या कि 100 मीटर पर सेकंड के ऊपर से जाएगा,
ऊपर जाएगा तो v कितना हो जाएगा 0, लेकिन त्वरण का जो मान होता है सब जगह क्या होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। और टाइम हमसे पूछ रहा है, तो देखिए इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूला उसको लगा दीजिए आप। तो v ये दिख रहा है शुरू वाला फॉर्मूला क्या है, v इक्वल टू यू माइनस जी टी। क्यों माइनस जी टी, क्योंकि ऊपर जा रहा है, नीचे आएगा तो प्लस कर देंगे। तो v कितना है 0 है, u कितना है 100 है, माइनस g कितना है 10 है, और t का बात करें तो निकालना है। तो देखिए ये इधर आएगा -100 हो जाएगा, इधर बचेगा -10t, फिर माइनस माइनस गया, 1 0 गया, यानी कि टाइम बराबर कितना हो गया, टाइम बराबर 10 सेकेंड। तो देखिए ये जो 10 सेकेंड हमसे पूछा है वापस आने में लगा समय क्या होगा, ठीक है। तो 10 सेकेंड तो ये जाने का रहा, फिर आएगा उसमें 10 सेकेंड लगेगा, मतलब जाने में टाइम बराबर टोटल टाइम का बात करें, टोटल टाइम तो कितना हो जाएगा, जाने में जो टाइम लगेगा 10 सेकेंड, फिर आने में भी 10 सेकेंड लगेगा ना, जितना टाइम जाने में लगता है ऊपर उतना ही टाइम आने में लगता है, यानी कि 10 10 20 सेकेंड, वापस आने में कितना सेकेंड लगेगा उसको 20 सेकेंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक क्रिकेट गेंद को ऊपर फेंकने पर, फिर ऊपर का बात कर रहा है, मतलब उदग्र का होगा क्वेश्चन और ऊपर जाएगा तो -g वाला फॉर्मूला लगेगा सीधा, ठीक है। ऊपर फेंकने पर यह 5 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचती है, गेंद का प्रारंभिक वेग क्या होगा। तो देखिए जो भी डाटा दिया आप उसको लिखिए। सबसे पहले ऊपर पहुंचेगा तो वेग कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। जी का वैल्यू का बात करते हैं तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। 5 मीटर अधिक ऊंचाई तक जाएगी, यहाँ पे एच कितना हो जाएगा, एच बोले तो या फिर दूरी बोले तो, मतलब ऊंचाई कहे तो या फिर विस्थापन कहे तो यहाँ पे एस मानेंगे, इसको एस लेंगे कितना 5 मीटर। उसके बाद हमसे पूछ रहा है प्रारंभिक वेग, मतलब यू इक्वल टू वाट, ठीक है। तो देखिए इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूला है भी जी एस और यू से, तो क्या होगा इसमें एस इक्वल टू क्या होगा, देखिए यहाँ पे एस इक्वल टू क्या होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g's, ठीक है, इससे बन जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g's, क्योंकि यही डाटा सब इसमें दिया है। तो वी स्क्वायर 0 हो गया बराबर यू स्क्वायर हमसे पूछ रहा है, यू का वैल्यू तो पूछ रहा है, -2 इंटू जी का बात करें तो 10 और एस का बात करें तो 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे यू स्क्वायर को इधर लाते हैं तो यू स्क्वायर माइनस में हो जाएगा, इधर होगा -10 यानी कि -100 हो जाएगा, यानी कि ये से माइनस माइनस कट गया, और u इक्वल टू √100 यानी कि u का मान कितना आ गया 10। तो u क्या है, एक वेग है ना, वेग का क्या होता है मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है, यानी कि u का जो मान होगा प्रारंभिक वेग का बात करें तो कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। तो चलिए आते देखिए इस टाइप में इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है, जो भी डाटा दिया रहेगा पहले उसको लिखिए और जो भी फॉर्मूला लग रहा है लगा दीजिए। चलिए आते हैं इसके अगला टाइप को देख लेते हैं। तो देखिए टाइप 3 का हम लोग बात करते हैं। टाइप 3 का अगर बात करते हैं तो देखिए टाइप 2 में क्या था, वस्तु ऊपर जा रहा था, वस्तु क्या होगा नीचे आएगा, ठीक है। तो उदग्र में 2 होता है, या तो ऊपर जाएगा नहीं तो नीचे आएगा, तो ऊपर वाला तो पढ़ चुके हैं, अब नीचे आएगा। नीचे आएगा तो देखिए जहाँ जहाँ जी है वहाँ पे प्लस कर देंगे फॉर्मूला में, ठीक है, प्लस होगा, सिर्फ यहाँ भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन का। देखिए एक मीनार की चोटी से फेंका गया पत्थर 4 सेकेंड में पृथ्वी तक पहुंचती है, मीनार की ऊंचाई निकालना है, ठीक है। तो देखिए एक मीनार की चोटी से फेंका गया पत्थर, देखिए ऊपर से जब फेंकेगा तो ऊपर में वेग क्या रहा होगा, मतलब शुरू का वेग क्या आ रहा होगा, आप सुन रहा होगा, क्योंकि कोई भी चीज जीरो स्पीड से ही शुरू होती है, ठीक है। तो यू का मान ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर से जब फेंका जाएगा तो यहाँ पे ऊपर से आएगा तो यहाँ पे यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। फेंका गया पत्थर 4 सेकेंड में, मतलब टाइम कितना दिया 4 सेकेंड में पृथ्वी पर पहुंच जाती है, पृथ्वी पर पहुंचती है, और मीनार की ऊंचाई क्या होगा, है ना, मीनार का ऊंचाई क्या होगा, मीनार का ऊंचाई क्या होगा, तो ऊंचाई पूछ रहा है, यानी कि इस हमसे पूछ रहा है, ठीक है। और जी कितना होता है, जी फॉर्मूला में यूज है तो जी इक्वल टू कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पे ऊंचाई का बात कर रहा है ना, तो इसमें क्या लेंगे, यहाँ पे एच का तो चर्चा नहीं ना, तो एस भी क्या होता है, एक दूरी ही होता है, तो यहाँ पे एस लेंगे, ठीक है। अब देखिए इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूला आप लगा दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एस इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर दिया हुआ है, दिया हुआ है किधर है, ये रहा, ठीक है। तो ये इसका, क्योंकि यही सभी डाटा उसमें डाटा उसी फॉर्मूला का दिया हुआ है, तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा पूछ रहा है, यू 0 है, टाइम 0 के साथ कुछ गुना करें तो 0 रह जाएगा, +1/2 इंटू जी कितना है 10 है, टाइम का बात करें तो कितना है 4 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि टी स्क्वायर तो 4 गुना 4, अब इसको ये तो 0 गया, ठीक है। ये होगा 5 बार में, तो ये कितना हो जाएगा 4 5 20 चौका 80, यानी कि एस बराबर कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। 80 बोले तो कितना मीटर में, हालांकि विस्थापन जो होता है मीटर में होता है, ऊंचाई भी पूछ रहा है, दूरी यानी कि क्या हो जाएगा मीटर में आंसर हो जाएगा, ठीक है। चले आते हैं दूसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं इसका। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक पत्थर एक भवन की छत से छोड़ने पर पृथ्वी की सतह पर तक गिरने में 4 सेकंड लेती है, ठीक है। तो भवन की ऊंचाई निकला, फिर भी वही क्वेश्चन है, ऊपर से देखिए, और कोई वस्तु ऊपर से आ रहा है ना, ऊपर से आ रहा है, यानी कि ऊपर में ये वेग 0 रहा होगा, ये वेग हमको पता नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें कि नीचे से ऊपर जाता है तो ऊपर में भी क्या हो जाता है 0 हो जाता है, ऊपर में भी 0 हो जाता है, और यहाँ का वेग बात करें तो किसी वेग से दिया रहेगा क्वेश्चन में, या फिर
दिया जाता है, ठीक है। इसमें दिया रहता है ऊपर जाएगा वेग तो जीरो हो जाएगा, लेकिन हम ऊपर से किसी चीज़ को छोड़ते हैं तो ऊपर का जो प्रारंभिक वेग होगा क्या होगा, जीरो होगा। नीचे आते आते वेग बढ़ जाएगा, क्या होगा पता नहीं, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में एक पत्थर एक भवन की छत से छोड़ने पर, छोड़ेगा मतलब ऊपर से छोड़ेगा तो यू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। छोड़ने पर पृथ्वी की सतह पर गिरने में 4 सेकंड लेता है, मतलब टाइम कितना ले लेता है, 4 सेकंड। जी का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, या तो 9.8 मीटर पर सेकंड या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। भवन का ऊंचाई पूछ रहा है, मतलब एस पूछ रहा है हमसे, ठीक है, यानी कि दूरी पूछ रहा है। एस क्या होता है, मीटर में होता है, विस्थापन पूछ रहा है। तो आइए इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूला आप देखिए इसमें, एस है, यू है, और सॉरी एस है, यू है, और टाइम है, और जी है। तो यही होना चाहिए। एस इक्वल टू क्या, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। आप रख दीजिए यहाँ पे यू जीरो, तो ये पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा, प्लस हाफ जी कितना है 10 है। टाइम का बात करें तो 4 है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ये 5 यानी कि 16×5 = 80, यानी कि सेम क्वेश्चन था, सिर्फ इसमें थोड़ा सा इसका बाद चेंज था, ठीक है। तो इस इक्वल टू क्या होगा, 80 मीटर हो जाएगा, यानी कि इस विस्थापन इक्वल टू 80 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन, एक ऊंची इमारत एक शीर्ष एक गेंद, देखिए एक ऊंची इमारत के शीर्ष से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण से गिराई जाती है। 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। देखिए जब ऊपर से गिराया जाएगी, एक ऊंची इमारत के शीर्ष से एक गेंद को गिराया जाता है तो यू क्या हो जाएगा, जीरो। ऊपर से गिरेगा तो प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, ऊपर का वेग जीरो हो जाएगा। ये हमको त्वरण दिया है, मतलब ये जी जो दे दिया है गुरुत्वीय त्वरण 9.8 हमको अब की बार दे दिया है, ठीक है। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से गिराई जाती है, कितना त्वरण, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण से गिराई जाती है 3 सेकंड बाद, मतलब टाइम कितना है, 3 सेकंड है। इसका वेग क्या हो जाएगा, मतलब जो अंतिम में नीचे आएगा पृथ्वी पर तो उसका वेग क्या होगा, ठीक है। तो देखिए अब इसके डाटा के अनुसार इसमें से आप फार्मूला चूज कीजिए। तो नीचे देखिए वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू प्लस जी टी। नीचे आएगा तो क्या होता है, जी प्लस होता है, ऊपर जाए तो जी माइनस हो जाता है, ठीक है। अब इसमें जो भी है रख दीजिए, वी तो निकालना है, तो वी इक्वल टू यू कितना है, जीरो है। जी का बात करें तो 9.8 है, और टाइम का बात करें तो 3 है। बस इसको गुना कर लीजिए, ये तो गया सीधा 9 8 3 24 2 9 3 27 2 29, मतलब 29.4। और वेग का बात करें तो मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा, 29.4 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए इस चैप्टर से मेनली इसी 3 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। या तो क्षैतिज का पूछेगा, या फिर उदग्र का पूछेगा। उदग्र में 2 होता है, एक ऊपर जाता है एक नीचे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऊपर जाता है उसमें क्या होता है, वी ऊपर जाने पर जीरो हो जाता है। इसमें आते हैं तो ऊपर से यू छोड़ते हैं तो यू जीरो जीरो हो जाता है, ठीक है। तो मेनली इसी 3 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।